आज का सवाल ये है कि साउंड की 3 प्रॉपर्टीज लाउडनेस, पिच और क्वालिटी या टिम्बर, इनके बीच डिफरेंस बताना है और ये भी बताना है कि हर एक प्रॉपर्टी को डिटरमिन क्या करता है। चलो ठीक है, रिश्ते को समझने के लिए हम एक साधारण डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले लाउडनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझो। साउंड कितनी तेज या कितनी हल्की लग रही है, ये बेसिकली एनर्जी वाली फीलिंग है जो हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। लाउडनेस का मेन रीजन होता है वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब वाइब्रेशन कितना बड़ा है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड ज्यादा लाउड लगेगी, एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो सॉफ्ट लगेगी। इसको इंटेंसिटी से भी रिलेट करते हैं। अब पिच के बारे में जानते हैं। पिच का मतलब होता है साउंड हाई लग रही है या लो। जैसे विसल हाई पिच्ड होती है और ढोल या बेस साउंड लो पिच्ड होती है। पिच डिसाइड होता है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड वाइब्रेशंस कितनी बार हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच हाई, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच लो। ये डिफरेंस समझ आते ही लाउडनेस और पिच कंफ्यूज होना बैंड हो जाता है। अब आती है क्वालिटी या टिम्बर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सेम लाउडनेस और सेम पिच के बाद भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स अलग क्यों सुनते हैं? जैसे गिटार और फ्लूट एक ही नोट बजाएं फिर भी साउंड डिफरेंट लगती है। वो डिफरेंस टिम्बर से आता है। टिम्बर डिसाइड होता है वेवफॉर्म के शेप से, यानी साउंड के हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स का मिक्स क्या है। डिफरेंट सोर्सेज में हार्मोनिक्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, इसलिए उनकी साउंड क्वालिटी अलग लगती है, इवन इफ पिच और लाउडनेस सेम हो। चलो एक क्विक समरी से लॉक कर देते हैं। लाउडनेस का लिंक एम्पलीट्यूड से, पिच का लिंक फ्रीक्वेंसी से और क्वालिटी का लिंक हार्मोनिक्स के पैटर्न से। अब आप किसी भी साउंड को सुन के सोच सकते हो ये चेंज किस प्रॉपर्टी की वजह से फील हो रहा है।